हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नंबर पक्का के इस यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2021 में कई सारी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं लॉन्च हुई जिन्हें करंट अफेयर्स की दृष्टि से याद रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। आयुष्मान भारत सीएपीएफ हेल्थ केयर योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। यह योजना 2 नवंबर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई। इस योजना का करीब 35 लाख सीएपीएफ कर्मी लाभ उठा सकेंगे। सीएपीएफ हेल्थ केयर योजना का उद्देश्य पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है और सीएपीएफ कर्मियों को देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ग्राम उजाला योजना। बिजली मंत्री आर के सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। ग्राम उजाला योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब 10 रुपए में प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, अधिक आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जबकि अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करना है। ग्राम उजाला योजना के तहत सीएसएल द्वारा 7 वॉट और 12 वॉट के हाई क्वालिटी एलईडी बल्ब केवल 10 रुपए उपलब्ध कराया जाता है। आप अपने पुराने कोई बल्ब देकर इस नए बल्ब को ले सकते हैं। एक हाउसहोल्ड अधिक से अधिक 5 एलईडी बल्ब ले सकता है। सरकार इस एलईडी बल्ब को 3 साल की गारंटी के साथ उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से देश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो सकेगी। गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे का 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके साथ भारतीय रेलवे व्यापार में ज्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग करेगा। इसके अलावा वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा। इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं कवर होंगी। योजना के अगले चरण में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेशन किया जाएगा। रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना रेल मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में एक कार्यक्रम है। योजना के तहत रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रेल कौशल विकास योजना के तहत 3 साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह शुरुआत में 4 ट्रेडों वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट में 1000 उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा। पीएम दक्ष योजना। केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य वर्गों के व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु एक और नई योजना, प्रधानमंत्री दक्ष योजना शुरू की गई है। इस योजना को प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से लक्षित समूहों के लगभग 50,000 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। हाल में भी प्रधानमंत्री ने आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना को आरंभ किया, जो नवंबर 2021 से ही लागू हो गई है। इसके तहत आरबीआई के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थान, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी या पेमेंट सर्विस ऑपरेटर, सभी के खिलाफ ग्राहक एक ही लोकपाल, जिसका एक ही पोर्टल होगा और एक ही ईमेल होगा, शिकायत दर्ज करा सकेगा। लोकपाल का यह कॉन्सेप्ट स्वीडन से आया है।
आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड बाजार खोलने के लिए आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी। इस योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार प्राथमिक और माध्यमिक दोनों तक ऑनलाइन पहुंच के साथ साथ खोलने की सुविधा में सुधार करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस कार्यक्रम को सभी नागरिकों तक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इस डिजिटल आईडी में स्वास्थ्य रिकॉर्ड का पूरा विवरण उपस्थित होगा। इस पहल का राष्ट्रव्यापी रोलआउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। आयुष्मान भारत भारत की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2021 स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की शुरुआत की। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। मिशन के दूसरे चरण की घोषणा 2021 के केंद्रीय बजट में 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। मिशन का दूसरा चरण मलकीचड़ और अपशिष्ट जल प्रबंधन सहित स्थायी स्वच्छता के पहलुओं पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने तथा निर्माण संबंधी कचरे के प्रभावी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषण को कम करने तथा पुराने डंपसाइटों के उपचार के माध्यम से मिट्टी के प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित होगा।